अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो कौन से सेल में होगा, ये होता है आमतौर पर प्लांट सेल में। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा एक स्ट्रक्चर ये वैक्यूल है, और ये जो है बाहर की तरफ से ये जो बाउंड्री बनी हुई ये है एक सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल मौजूद होता है। उसके अलावा आप दीगर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद। तो प्लांट सेल के अंदर ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसने कई सारी जगह घेरी हुई होती है। इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है जनरली वैक्यूल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म स्पेशली इन प्लांट सेल। वैक्यूल नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड है। यहाँ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड से मुराद ये है कि ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। हम कहते हैं सेल के अंदर जो फ्लूइड है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, न्यूक्लियोप्लाज्म में हो, जहाँ कहीं रिएक्शन हो रहा है वो प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन जो वैक्यूल का फ्लूइड है वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कहलवाता है, और ये जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और स्पेशली प्लांट सेल्स में मौजूद होता है। इन यंग सेल ऑफ प्लांट मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट एट मैच्योरिटी ऑफ सेल दे यूनाइट टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल कॉल्ड द सेंट्रल वैक्यूल। छोटे प्लांट सेल में कई सारे वैक्यूल हो सकते हैं, लेकिन जब वो सेल बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो फिर वो कई सारे वैक्यूल मिल करके एक बड़ा सा वैक्यूल बनाते हैं जिसको सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ इन प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, वह मेम्ब्रेन उसकी टोनोप्लास्ट कहलवाती है। द टोनोप्लास्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये चीज़ों को अलाव कर सकती है, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ों को अलाव करेगी, हर चीज़ को आने जाने नहीं देगी। इसके मतलब की बात करें तो दो लफ्ज़ हैं इसमें, एक है टोनो और दूसरा है प्लास्ट। टोनो प्लास्ट का मतलब क्या होगा, टोनो का मतलब क्या होगा? टोनो का मतलब होता है टेंशन, यानी कि एक फोर्स जो वैक्यूल में मौजूद फ्लूइड की वजह से लगाई जा रही। तो लिखा हुआ एंड कीप टेंशन ऑन द वैक्यूल। तो मज़ीद बात के अंदर लिखा हुआ है द वैक्यूल इन प्लांट सेल इज फिल्ड विद सेल सेप एंड एक्ट एज स्टोर हाउस। वैक्यूल के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा वो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, और उस मुख्तलिफ चीज़ों के मिक्सचर को हम कह रहे होते हैं सेल सेप। और क्योंकि वो मिक्सचर है तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें जमा हो जाती है, इसलिए उसको हम स्टोर हाउस भी कह रहे हैं। मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज टू मेंटेन ट्रिगर प्रेशर इनसाइड प्लांट सेल। इसका बेसिकली काम है टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखना। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का प्रेशर जो कि सेल पे लगे। अब होगा किस तरह से? मिसाल के तौर पर जैसे आप देखें ये एक सेल है, जितना बड़ा वैक्यूल होगा वो साइटोप्लाज्म को उतना ही आगे पुश करेगा। तो मिसाल अगर एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर वैक्यूल भी छोटा होगा, तो साइटोप्लाज्म पे कम प्रेशर लगेगा तो हम कहेंगे टर्गर प्रेशर कम है। लेकिन उसी के मुकाबले एक बड़ा सा सेल हो, वैक्यूल बड़ा है, जो साइटोप्लाज्म का पानी होगा वो और आगे तक धकेला जाएगा, सेल वाल पर, सेल पर बड़ा सा प्रेशर लगाएगा, तो इसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। मज़ीद लिखा हुआ है इस टर्गर प्रेशर के बारे में, वही बात, टर्गर प्रेशर हेल्प द प्लांट सेल टू कीप द शेप बाय प्रेसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट सेल वॉल। तो ट्रिगर प्रेशर की वजह से जो प्रेशर लगेगा सेल के ऊपर, तो इससे सेल की शेप मेंटेन रहती है। इट मेंटेन अ नाइस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। और प्लांट का जो ठोस स्ट्रक्चर है वो इसी ट्रिगर प्रेशर की वजह से मेंटेन रहता है। तो जैसे प्लांट में पानी आएगा वो पानी वैक्यूल में जाएगा, प्लांट के बराबर वाले सेल का पानी भी जो है वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल फूल जाएगा, पानी के ज़्यादा आने की वजह से वैक्यूल फूल जाएगा। वैक्यूल फूलने से ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो और आगे धकेला जाएगा, तो इस वजह से सेल पर एक प्रेशर लग जाएगा, हम कहेंगे ट्रिगर प्रेशर इस पर क्रिएट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।